हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका द बायो वाला में। कल हम लोगों ने पढ़ा था कूलाम के नियम के बारे में, जो आपका विद्युत आवेश और क्षेत्र है। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था और इनिशियल टॉपिक जिसको मान के चलेंगे उसको हम विद्युत क्षेत्र की विद्युत क्षेत्र व उसकी तीव्रता के ऊपर जब बात करेंगे तो उसका सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका आता है वो आता है आपका कूलाम का नियम, और उसी का एक छोटा सा पार्ट है आपका विद्युतशीलता एवं परावैद्युतांक। तो इसके बारे में पढ़ने के लिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं उसको। जो हमारा परावैद्युतांक था या फिर जो कूलाम का नियम था, तो इसमें क्या कर रहे थे, जैसे मान लीजिए दो चार्जेस हैं आपके Q1 Q2। ये Q1 है, ये Q2 है। इनके बीच की दूरी R है। तो इनका स्टेटमेंट हम लोग क्या रख रहे थे, इनका स्टेटमेंट हम रख रहे थे यहाँ पे कि F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। जब इसको हम लोग सॉल्व कर रहे थे यहाँ पे, जब दोनों को हम लोग आपस में ऐड कर दे रहे थे, दोनों स्टेटमेंट को आपस में मिक्स कर दे रहे थे, तो ये हमारा आ जा रहा था F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r²। और इस आपका क्या नाम है, प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। तो उसकी जगह पे हमने k Q1 Q2 अपॉन r² का हम निर्वात की वैद्युतशीलता। निर्वात क्या होता है, या फिर अगर इसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे तो इंग्लिश में ही हो जाएगा परमिटिविटी ऑफ स्पेस। स्पेस को ही हम लोग हिंदी में निर्वात बोल देते हैं। तो निर्वात आपका क्या होता है, निर्वात आपकी एक ऐसी जगह होती है जहां पे आपके सामने कोई भी रेजिस्टिव फोर्स नहीं होता है, कोई माध्यम नहीं होता है वहां पे। यानी क्या है, जैसे हम लोग हवा को भी या वायु को भी हम लोग निर्वात मान लेते हैं अपने उसके लिए, सुविधा के लिए। तो जो निर्वात क्या हो गया, जैसे कि आप लोग ने पढ़ा होगा उसके अंदर कि आपका एक होता है एस्केप वेलोसिटी होती है आपका, जिससे कि आप जब जिस वेग से आपको फेंका जाए तो आप स्पेस पे पहुंच जाए। तो स्पेस क्या हो गया, वही निर्वात हो गया, जहां पे आपके सब पास बस खाली आपकी जो आंखें हैं वो काम करें। अगर आपको बात करना पड़े उसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता पड़े या कुछ भी करना पड़े, जैसे एस्ट्रोनॉट होते हैं वो निर्वात में होते हैं, ठीक है ना। तो ये परमिटिविटी ऑफ स्पेस है। तो ये क्या हो गया, इसको हम लोग बोल देते हैं एक तरीके से रेफरल पॉइंट। यानी जो भी आपका परमिटिविटी का सिस्टम होगा उसका ये
जीरो होगा, यानी कि शून्य होगा। अब देखिए यहां पे मैंने लगा ही रखा है, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट लगा के रखा हुआ है इसका, तो ये आपका एक शून्य होगा। इससे जो भी आपकी वैल्यू होगी, जो इसकी हमेशा वैल्यू होती है, वो हमेशा बड़ी होती है। ठीक है ना। अब इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कैसे क्या करना है। इसकी हम लोग अभी विमाएं निकालेंगे, इसका मात्रक निकालेंगे, और रिलेटिव पर सापेक्ष आपकी वैद्युतशीलता और सापेक्ष आपका परावैद्युतांक, जिसके बारे में बात करेंगे, और कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे इसके अंदर। ठीक है ना। तो जैसे हमें पता है F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हो गया आपका। अब इसकी जो वैल्यू होती है, ये हमको पता होती है, इसकी वैल्यू होती है आपकी 9 इंटू 10⁹ ठीक है। तो इसके द्वारा हम लोग क्या करेंगे, अपनी वैल्यू निकाल लेंगे। इसको हमने रख दिया यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर रख दिया। अब जब हमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालनी है, तो एप्सिलॉन नॉट आप इधर ले गए, और यहाँ पे क्या हो गया 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁹ ठीक है। कुछ नहीं किया है, बस खाली समीकरण की तरह इसको सॉल्व कर लिया। ये यहां से चला गया यहाँ पे एप्सिलॉन, और ये यहाँ पे नीचे आ गया है। इसको हमने बस खाली प्रतिस्थापित कर लिया, विस्थापित कर लिया है दोनों के स्थान को। ठीक है। अब इसकी जब हमें वैल्यू पता है यहाँ पे, तो हम इसको रख देंगे। सिंपल आपका जैसे न्यूमेरिकल आपको करना होता है कि 10 की घातें सॉल्व करनी होती है, या फिर आपको जो कैलकुलेशन करनी होती है, उस तरीके से करना है हम लोग को। तो इसका मैंने आप लोगों को क्या तरीका बताया था? इसका तरीका मैंने आपको ये बताया था कि आप लोग क्या करेंगे, जो भी आपका मैग्नीट्यूड्स होंगे उसको एक तरफ लिख लेंगे, और जो भी आपके क्या नाम है 10 की घातें होंगी उसको एक साइड में लिख लेंगे आप लोग। ठीक है। तो यहाँ पे 1/4 इंटू 3.14 इंटू 9 इंटू 10⁹ ठीक है। अब जब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/36 इंटू 3.14 इंटू 10⁹ ठीक है। आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको। जब इसका कहीं आप लोग मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 113.04। मैंने सॉल्व किया है इसलिए मुझे पता है, तो इसको हम लोग कर देंगे 1/113.04 गुणा 10⁹ अब आपको पता है जब आप यहाँ पे दशमलव को दाईं तरफ खिसकाते हैं, तो यहाँ बाईं तरफ खिसकाते हैं, तो आपकी जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है। जितने भी स्थान आप दशमलव को खिसकाते हैं यहाँ से, तो एक दो स्थान आपने खिसका करके इसको यहाँ पे कर लिया, तो कितने स्थान खिसका ये हो गया आपका 2 स्थान खिसका यहाँ से। तो इसको हम लोगों ने लिख लिया 1.13 इंटू 10⁻² इंटू 10⁹ ये दोनों जुड़ गए आपके 1.13 इंटू 10⁻11। इसको आप ऊपर ले गए 1/1.13 इंटू 10⁻11। जब इसको आप भाग करेंगे तो आपका मान लगभग आएगा यहाँ पे 0.8849। ठीक है। और ये क्या है आपका 10 की घात -11। अब क्या किया आपने जब इसको दाईं तरफ विस्थापित किया इसको, तो क्या होता है जो माइनस की घात होती है ये बढ़ती है आपकी। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 8.84 इंटू 10⁻12। इसको जब रैशनलाइज कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8.85 इंटू 10⁻12। अब इसका जो मात्रक होता है, मात्रक क्या होगा, मात्रक भी आप लोग निकाल लेते हैं। कल मैंने बताया था आपको मात्रक कैसे निकाला जाएगा। मात्रक में चलिए इसको नोट कर लीजिएगा एक मिनट कि एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है ये होती है 8.85 गुणा 10 की घात -12। इसको मैं बॉक्स कर देता हूं। इसको नोट कर लीजिए।
ये कभी कभी डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है कि एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है उसको निकाल के दिखाइए, तो इस तरीके से आप इसको निकाल देंगे, सामान्य कैलकुलेशन है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसका मात्रक निकालते हैं। ठीक है, इसको मिटा देता हूं। अब मैंने क्या बताया था, जिसका भी आपको मात्रक निकालना है उसको आप एक साइड पे कर लीजिए, बाकी सारी की सारी टर्म आप अपना विस्थापित करके दूसरे स्थान पे ले आइए, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट यहाँ चला गया क्योंकि हमें इसका मात्रक ज्ञात करना है। यहाँ पे क्या हो गया 1/4 पाई एफ इंटू आर स्क्वायर और Q1 और Q2। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसकी जो SI यूनिट्स होंगी, स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंटेशन में यूनिट होंगी, उसको आप यहाँ पे लिख दोगे तो इससे आपका पूरा का पूरा सिस्टम बन जाएगा कि आपका मात्रक क्या निकल के आएगा। उसी मात्रक से आप विमा भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो 1/4 पाई एक कांस्टेंट है, इसका कोई मात्रक नहीं होगा। Q1 का क्या हो गया, कूलाम हो गया, इसका भी कूलाम हो गया, इसका न्यूटन हो गया और इसका मीटर स्क्वायर हो गया, क्योंकि जो रेडियस होगी आपकी डिस्टेंस होगी तो उसको नापने का ऐसा ही जो मात्रक है वो आपका मीटर स्क्वायर है। इसको ऊपर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा आपका कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ऊपर ले गए तो कूलाम स्क्वायर न्यूटन की घात -1 और मीटर की घात -2। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कूलाम स्क्वायर न्यूटन -1 एंड मीटर -2। तो ये आपकी इसकी यूनिट निकल गई। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको किताबों में दिया हुआ होगा लेकिन आप लोग को समझ में नहीं आता, क्योंकि जो 11th के आपके लॉसेज है वो आपको कहीं ना कहीं आपको पीछे की तरफ फेच बैक करते हैं, पीछे की तरफ खींचते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए आप मात्रक कैसे निकाल रहे हो, सेकेंडरी यूनिट्स कैसे निकाल रहे हो, आप लोग इसकी विमाएं कैसे निकाल रहे हो। तो ये आप लोगों के लिए बड़ा सहायक सिद्ध होगी। आगे सिंपल सिंपल पूछ लेंगे भाई एप्सिलॉन नॉट की विमा निकाल लीजिए, तो अगर आप पीछे लॉस कर चुके हैं तो यहाँ पे आपके काम आएगा ये। ठीक है, नोट कर लिया तो उसको मिटा देते हैं और इसकी हम लोग विमा मिला देते हैं, बना देते हैं। फॉर्मूला भाई फॉर्मूला वही रहेगा आपका, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इसमें क्या करना है, एप्सिलॉन नॉट हम इधर ले गए, F नीचे आ गया आपका, तो 1/4 पाई F R स्क्वायर Q1 और Q2। ठीक है, अब आपको ये पता है कि जो Q1 और Q2 होता है, Q इक्वल्स टू IT, ये आप लोगों ने 9th में पढ़ रखा है। तो I का जो बेसिक आपका वो होता है, जो भी फॉर्मूला वो A होता है और T का आपका T होता है, तो आपने यहाँ पे रख दिया है इसको। तो ये क्या हो गया आपका 1/4 पाई आपका कांस्टेंट है, तो इसकी कोई विमा नहीं होगी, कोई विमा नहीं होगी इसकी। ठीक है ना, आपने क्या कर दिया, यहाँ पे रख दिया इसको, तो ये हो गया आपका 80 F का कल मैंने बताया था आपको MLT-2 और R का हो गया आपका L स्क्वायर। अब ये सब ऊपर हम ले जाते हैं, यहाँ पे इसको ऊपर ले जाने पे क्या हो जाएगा आपका A स्क्वायर T स्क्वायर यहां अंदर हो गया, इसको ऊपर ले गया तो ये हो गया M-1 L-1 T की घात 2
एल की घात -2। ठीक है। अब मैंने क्या कहा था कि जितनी भी आपकी विमाएं होंगी आप विमाओं को एक तरफ लिख लेंगे और जो इनकी पावर्स होंगी इसको इसके साइन के साथ में आप लोग उतार लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका a² t², ये पहले हमने m लिखा यहां पे, m की घात -1 है। फिर हमने देखा l की घात आपकी -1 है और l की घात -2 है, तो इसको इसी साइन के साथ उतार लेंगे यहां पे। t आपका यहां पे 2 है और यहां पे भी 2 है, तो ये +2 हो गया और a की घात 2 हो गया। तो जब इसको आप पूरा सॉल्व करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका m -1 l की घात -3 t की घात 4 और a की घात 2। ये इसका निम्नलिखित सूत्र हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग स्पेस की बात कर रहे हैं यहां पे, तो इसको डेफिनेशन पे जानते हैं। इसको ये क्या बोल रहा है, इसको हिंदी में ये बोल रहा है वैद्युशीलता और इंग्लिश में बोल रहा है परमिटिविटी। तो जो परमिटिविटी वर्ड आया हुआ है, ये आया हुआ है आपका एक वर्ड परमिशन से, कि ये परमिशन देता है। तो परमिशन दिमाग में सोचते ही आपको लगता होगा कि क्या होगा कि भाई एफ की वैल्यू बढ़ा देगा ये, लेकिन यहां से देखिए, इस जगह से देखिए आप यहां पे कि आपका जो फोर्स है ये एप्सिलॉन नॉट के व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती के बारे में मैंने कल क्या स्टेटमेंट, थोड़ा सा जमान लड़खड़ा गई। व्युत्क्रमानुपाती के बारे में मैंने आपसे क्या स्टेटमेंट दिया था कि जब इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू घटेगी। ठीक है। और जब इसकी वैल्यू घटेगी तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी। अब आप कह रहे हैं सर नाम परमिटिविटी है, वैद्युशीलता है, तो ये क्या कर रहा है कि इसकी वैल्यू घटा दे रहा है इसको। ये बेटा ये अपने जो इसके अंदर चार्जेस है, अपने चार्जेस को परमिट कर रहा है कि आप जो इनका जो दो Q1 और Q2 के बीच में, इसको थोड़ा मिटा देता हूं मैं, जो जैसे क्या हो गया, दो चार्जेस हैं, ये Q1 हो गया और ये Q2 हो गया। तो इसके बीच में आपने क्या किया, एक माध्यम डाल दिया, कोई भी चीज आपने मीडियम डाल दी। ठीक है। तो अब क्या करेगा, जब वायु में इसका क्या हो गया, कोई चार्ज नहीं है, निर्वात में कोई चार्ज नहीं है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसको डिस्टर्ब नहीं करेगी। ठीक है ना। लेकिन जब ये इसके थ्रू होके जाएगा तो कहीं ना कहीं इसको ये ब्लॉक कर रहा है, नहीं कर रहा है। ठीक है। अब थोड़ा सा ये रुक करके जा रहा है, तो परमिटिविटी का मतलब ये नहीं होगी ये परमिशन दे रहा है कि भैया अपना जो वैद्युत आपकी रेखाएं हैं उनको आप निकालिए। ये अपनी वैद्युत रेखाओं को कह रहा है कि आप जितने अच्छे से निकल सकते हैं अपने हिस्से से निकलिए, जो कि इसको जाकर के पूरे वैद्युत क्षेत्र को यहाँ पे डिस्टर्ब कर देता है। ठीक है ना। तो इसको परमिटिविटी नाम से, या फिर वैद्युशीलता की भैया शील है, भैया शील भी नहीं है, ये गुंडों वाला काम कर रहा है, ये इस बेचारे के फोर्स को यानी कि इसको कम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है ना। तो आप लोग को यहाँ पे ध्यान इस चीज का देना है कि परमिटिविटी से या वैद्युशीलता से आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे इसको लेकर के, कि हाँ ऐसे होना चाहिए। ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। अब देख लेते हैं, अब आपने क्या किया, मान लीजिए एक टर्म मैंने बताई थी एप्सिलॉन नॉट, इसको हम लोगों ने बोला था निर्वात में वैद्युशीलता। ठीक है ना। तो निर्वात की जो वैद्युशीलता है ये आपकी एप्सिलॉन नॉट से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक। लेकिन अब क्या होगा, निर्वात में क्या होगा, कोई भी रेजिस्टिव फोर्स नहीं, कोई चार्जेस वहां पे एक्ट नहीं कर रहे हैं। भाई जब पार्टिकल ही नहीं है तो चार्जेस कहां से एक्ट करेंगे। ठीक है ना। तो ये क्या कर रहा है यहाँ पे, ये कोई भी फोर्स, तुम्हारा रेजिस्टिव फोर्स यानी कोई विद्युत क्षेत्र को डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं कर रहा है। यानी कि अगर आप कोई भी यहाँ पे मीडियम इंसर्ट करते हो तो मीडियम इंसर्ट करने के बाद में आपका ये हमेशा डिस्टर्बिंग काम करेगा यहाँ पे, यानी कुछ ना कुछ रुकेगा और कहीं ना कहीं आपको वहां पे उसके बीच में आपका प्रतिरोध का काम करेगा यहाँ पे। ठीक है ना। तो एप्सिलॉन नॉट आपका, मान लीजिए कोई चीज आपकी एप्सिलॉन एम है, मीडियम है, जैसे कि देख लीजिए इसकी वैल्यू तो हमें पता ही थी, जैसे एयर की थी, एयर की वैल्यू हमें पता थी 8.85 इंटू 10⁻⁻12। वाटर की लगभग लगभग हो जाती है आपके, पानी की हो जाती है
7.15 इंटू 10⁻⁻10। उसके बाद में आपका एप्सिलॉन हो गया। आपका मान लीजिए कोई ग्लास है, ग्लास भी 100 तरीके के होते हैं, अनियन ग्लास होता है, प्लेक्सी ग्लास होता है, तो उनकी अलग अलग आपका जो होगा वैद्युशीलता होगी आपकी। तो जो एप्सिलॉन नॉट ग्लास होता है ये लगभग होता है 3.04 इंटू 10⁻11। ठीक है ना। तो ये देखिए, आपको ये लग रहा है कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, 8.85 को देख रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे आप घातों को देखिए, यहाँ पे करीबन ये बहुत ज्यादा लगभग 81 गुना तक बढ़ जाता है, 81.75 समथिंग करके बढ़ जाता है ये। तो कितना फर्क आ जाए किसी भी चीज को, मान लीजिए अगर आप 81 गुना बढ़ा देंगे तो एक बहुत बड़ा फर्क हो जाएगा ना। यानी इसने क्या किया, यहां पे जाकर के अगर आपने मीडियम वाटर कर दिया, आपने बीच में क्या कर दिया, एक वाटर बच गया दोनों चार्जेस के बीच में, तो ये क्या करेगा, अब ये ज्यादा प्रतिरोध करेगा। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि एप्सिलॉन नॉट इज ऑलवेज लेस देन एप्सिलॉन मीडियम। जब भी आप कोई इसके बीच में मीडियम या कोई भी आप माध्यम लगाते हैं तो उसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा आपकी निर्वात में वैद्युशीलता से ज्यादा होगी। ठीक है ना। ये निर्वात में वैद्युशीलता की जो वैल्यू होगी वो हमेशा आपकी मीडियम में जो वैल्यू होगी उससे कम होगी। ये आप लोग को दिख गया, यहाँ पे डेटा है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है भाई। सैकड़ों पदार्थ हैं, लाखों पदार्थ हैं, आप हर एक पदार्थ को लेकर के थोड़ा ना घूमते रहोगे यहाँ पे। यहाँ सबको याद करना है, इसकी वैल्यू दी जाती है। अगर आपको यहाँ पे कोई क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो आपको उस मीडियम की वैद्युशीलता दी जाएगी और आपको क्वेश्चन निकाल देना। ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी की। जो आपकी रिलेटिव परमिटिविटी होगी ये हो जाएगी आपकी ई आर इक्वल्स टू ई एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना। जो मीडियम की आपकी वैद्युशीलता है और जो आपकी निर्वात की वैद्युशीलता है, इसके अनुपात को हम रिलेटिव वैद्युशीलता बोल देते हैं। जैसे आप लोग या सापेक्ष वैद्युशीलता बोल देते हैं। ठीक है ना। जैसे सापेक्षता आपने पढ़ी होगी केमिस्ट्री के अंदर। केमिस्ट्री के अंदर आपको सापेक्ष, आपको अणु भार निकालने पड़ते हैं, तो आप क्या करते हो, आइसोटोप्स को जोड़ करके उसको कार्बन से 1/12 भाग आपको वहां से निकालना पड़ता है, क्योंकि आपने किसका एक रेफरेंस किसको मान के रखा हुआ, आपने कार्बन को रेफरेंस मान के रखा हुआ है वहां पे कि कार्बन से बढ़िया कुछ नहीं है। ठीक है ना। तो जब भी हम मीडियम की निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा रिलेटिव का, और ये एप्सिलॉन मीडियम निकल जाएगा। ठीक है। अब आपका मान लीजिए कि जो मैंने बताया था आपका कि जब इसको सॉल्व करेंगे 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और 7.15 इंटू 10⁻⁻10, तो मैंने इसको कहा था आपका कि लगभग 81 गुना आपका ये बढ़ जाता है। इसको सॉल्व करके देखिएगा, सॉल्व हो जाएगा। ये 81 गुना का फर्क पड़ जाता है जब आप निकालते हो यहाँ पे। ठीक है। इस पे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं बनते हैं, लेकिन क्या होगा कि हम एक क्वेश्चन करेंगे आपका सिंपल टाइप का, और बाकी हम एक क्वेश्चन आपका करेंगे इसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे। कंफ्यूज क्या करेंगे, उसके अंदर हम लोग दो चीजों को बदलते रहेंगे। दो चीजों को बदलते रहेंगे उसके अंदर, तो आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन में आओगे। ठीक है ना। तो इसका एक है क्वेश्चन लिख लेते हैं। यदि किसी दो आवेशों के मध्य एक माध्यम का परिचय कराया जाता है तो बल की मात्रा 1/4 हो जाती है। तो इसकी वैद्युत
शीलता ज्ञात करें। ठीक है, ये क्वेश्चन उतार लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभी मैंने आपको क्या बताया था, जो आपकी रिलेटिव वैद्युशीलता होगी ये एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन जो मीडियम होगा उसके रेशियो के बराबर होगी। तो इसी से हम लोग का ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा, फॉर्मूला हमारा वही लगेगा, कूलाम का नियम रहेगा। अब इसमें क्या दे रखा है, इसमें ये दे रखा है कि कोई हमारा जैसे निर्वात है, निर्वात रेफरेंस पॉइंट था, निर्वात में एक आपका फोर्स लग रहा है और उसके बाद उसी निर्वात में आपने क्या किया, एक माध्यम आपने इंसर्ट कर दिया कोई, तो उससे क्या हुआ, फोर्स की वैल्यू आपकी कम होती चली जाती है। ठीक है ना, जैसे आपको मैंने बताया भी था कि एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन, तो ये क्या हो गया, ये इसको जाकर के यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती होता है तो उसकी मात्रा घटेगी। ठीक है ना, ये आप लोग खुद यहाँ से रिजल्ट निकाल लेने हैं अपने उस फॉर्मूले से। ठीक है ना, तो अब इसमें क्या कर देंगे हम लोग कि पहले इसका निर्वात में निकाल लेंगे कि क्या फोर्स काम कर रहा है। ठीक है ना, उसको हम लोग मान लेंगे कि एफ नॉट है। ठीक, तो एफ नॉट क्या हो गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट लगा दिया क्योंकि निर्वात का नियम है। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या कह दिया कि भाई जो एफएम हो गया आपका, एफएम में आपका ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट या परावर्तितांक से मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर इसको एप्सिलॉन नॉट एम निकाल देंगे हम लोग और गुणा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसका क्या नाम है कि इसकी वैद्युशीलता पे क्या फर्क पड़ेगा, इसकी सापेक्ष वैद्युशीलता क्या होगी आपकी। ठीक है ना, तो आपने क्या कर दिया यहाँ पे, एफएम हमको पता है कि एफएम कितनी वैल्यू घट जा रही है, 1/4 हो जा रही है ना, जो यानी कि अगर आपका फोर्स 4 न्यूटन का लग रहा था तो इस माध्यम के परिचित कराए जाने के बाद में उसकी वैल्यू घट करके 1 न्यूटन हो गई है। ठीक है, यही तो है। तो यहां पे हमने क्या किया, इसको बस खाली एल्जेब्रिक रूप में इसका हमने वैल्यू रख ली, एफ एम इक्वल्स टू एफ नॉट बाई 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों का हम लोग रेशियो निकाल लेंगे। तो रेशियो निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेशियो निकालने के लिए हम लोग इसको इससे डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो गया आपका एफ नॉट अपॉन एफ एम इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी, तो ये क्या हो गया आपका Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। वैल्यू रख दी हमने यहाँ पे, वैल्यू रखी तो क्या हो गया, एफ नॉट अपॉन F/4 हो गया तुम्हारा। ये कहां से रख दी हमने, एफ नॉट बाई 4, जो हमने यहाँ पे इसको नोट किया था। तो जो एफ एम की वैल्यू हो जाएगी ये एफ नॉट बाई 4 हो जाएगी आपकी। ठीक है ना, यहां पे रख दिया। यहाँ पे क्या हो गया, सिंपल यहीं से काट लेते हैं, तो ये यहां से कट गया, ये यहां से कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ई एम ऊपर चला गया, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन एम डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये क्या था, यही तो हमारी सापेक्ष वैद्युशीलता थी, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन एम के जो आपका रेशियो था, यही तो आपकी सापेक्ष वैद्युशीलता थी। ठीक है, अब यहां पे हमने इसको सॉल्व किया, एफ नॉट से एफ नॉट कट गया और ये 4 हो गया आपका, यानी कि ये हो गया 4 एप्सिलॉन एम डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं यहाँ पे। अब मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि सापेक्ष वैद्युशीलता होती है, वो सापेक्ष होती है आपका एप्सिलॉन नॉट, जो वैद्युशीलता आपके माध्यम में है और इसके बीच में। तो उसकी जगह पे हम क्या ले सकते हैं, इसकी जगह पे ले सकते हैं हम लोग ई आर। तो ई आर आपकी कितनी होगी, 4। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन अगर कोई आएगा तो आपको सापेक्ष वैद्युशीलता की बात समझ लेनी है कि भाई एक माध्यम में और निर्वात के बीच में क्या सापेक्षता है, क्या रिलेशन है उसके बीच में। ठीक है, इसको इस तरीके से ध्यान दीजिए कि जो आपका निर्वात है, निर्वात आपका शून्य है, शून्य के या तो आप ऊपर जाएंगे या तो नीचे जाएंगे। जहां पे मैंने बता दिया कि के की जो वैल्यू होगी, के भी आपको दिखाता हूं यहाँ पे, जो के की वैल्यू होगी आपकी
के की वैल्यू हमेशा आपकी 1 से बड़ी होगी। 1 से बड़ी होने का मतलब क्या है कि वो जाकर के 1.1 हो सकती है, 1.2 हो सकती है, आपकी 2 हो सकती है, 5 हो सकती है, 5.5 हो सकती है। यानी क्या हो रही है कि जो आपका निर्वात है, निर्वात से हम निर्वात में जो वैद्युशीलता है उससे वो हमेशा ज्यादा होगी। ठीक है ना। अब चलिए थोड़ा सा एक टिपिकल टाइप का सवाल कर लेते हैं, जिससे आप लोगों को थोड़ा और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। अब इसमें क्या करूंगा कि मैं 2 चीजें आपकी यहां पे वेरी करूंगा। ठीक है ना। ये वेरिएंस में अगर आपको कोई परेशानी होगी तो बताइएगा, इसके ऊपर एक अलग से लेक्चर ले लिया जाएगा। ठीक है ना। कि आप लोग कहते हैं सर आप उठा करके आप लोग यहाँ पे कहीं भी कुछ ना कुछ रख देते हैं यहाँ पे कि इसको इससे डिवाइड कर दिया, इसको यहाँ से डिवाइड कर दिया। इसको एक हल्का सा छोटा मोटा न्यूमेरिकल सेशन के अंदर आपको समझाया जा सकता है। जब आपसे पूछ रहे हैं भाई कि क्या फर्क पड़ता है, क्या मान पे क्या फर्क पड़ेगा आपके, तो आपको क्या कर देना है, यहाँ पे खाली रेशियो निकाल लेना है। लगभग लगभग सारी क्वांटिटीज आपकी वैसे की वैसे है। ठीक है ना। चलिए एक अगला क्वेश्चन करते हैं। यदि किन्हीं त्रिकोणों मध्य एक माध्यम का परिचय करा जाता है तो बल कितना कर रहे हैं, बल चलो हम लोग कर देते हैं आपका F बाई आधा ठीक है। इसको की मात्रा आधी हो जाती है। ठीक है। एक पॉइंट तो ये हुआ। दूसरा पॉइंट क्या कर देंगे हम लोग कि हम इसके बीच की जो डिस्टेंस है इसको हम लोग हाफ कर देंगे। ठीक है ना। जो Q1 और Q2 था आपका, पहले क्या था, इसके बीच की दूरी मान लीजिए आपकी a थी, तो अब इस दूरी को भी हम आधा कर देंगे। तो ये क्या हो गया, Q1 और Q2 आपका कितना हो गया, यहां से लेके यहां तक, ये हो गया आपका a/2 हो गया आपका। ठीक है ना। तो जब इसको हम लोग लेके चलेंगे यहाँ पे, अब सारी की सारी वैल्यूज लगा देंगे और इसका हम लोग लॉजिकल आंसर भी देखेंगे कि लॉजिकल आंसर हम लोग कैसे मिलता है, इसका तर्क देखेंगे कि कैसे हम तर्क से निकाल सकते हैं इसका। ठीक है ना। फॉर्मूला भैया देख लेते हैं पहले गिवन क्या क्या है। गिवन है आपका जो एफ है वो F0/2 हो जा रहा है, और जो आपका ए है वो आपका a/2 हो जा रहा है सेकंड केस में। ठीक है ना। तो पहले केस में तो आपने सिंपल सा लिख दिया यहाँ पे 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन a²। ठीक है ना। अब दूसरे में हमने ये कंडीशन निकाल करके यहां से क्या निकाल दिया, Fm निकाल दिया। Fm क्या हो गया आपका 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r² हो गया आपका। तो ये हो गया आपका a/2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है। हमने दूरी यहाँ पे आधी कर दी। घबराना नहीं है कि मान लीजिए एक का वैल्यू दे रखी और दो को उन्होंने डिविएट कर दिया, हो सकता है चार्जेस भी डिविएट कर दे कि भाई हमने चार्ज का मान आपका 3 गुना बढ़ा दिया या 4 गुना बढ़ा दिया, तो उसको देखिए घबराना नहीं है, बस खाली सिंपल मैथमेटिक्स से आपका निकल जाएगा ये, और लॉजिकल भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। ये पहले वाले के लिए होगा जब कोई यहाँ पे माध्यम नहीं था, यहाँ पे हमने माध्यम इंसर्ट कर दिया तो हमारा यहाँ पे 1/4πε और हमने दूरी आधी कर दी है यहाँ पे। ठीक है ना। अब इसका हमने क्या कर दिया, रेशियो निकाल लिया। ठीक है। ये आप लोग इधर समझ गए, तो इसका मैं थोड़ा सा हटा देता हूं। जब हमने इसका निकाला तो ये हो गया आपका F0/Fm इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन a² डिवाइडेड बाई 1/4πε0 इंटू Q1 Q1 लिख लिया a/2 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब देख लीजिए यहां से आपने इसको ये काट दिया, ये भी कट गया, ये कट करके आपका यहां से चला गया, और ये आपका ये भी कट गया और ये भी कट गया। ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका F0
अपॉन एस एम इक्वल्स टू कितना हो गया आपका, देखिए ये भी कट गया, एफ नॉट अपॉन एफ एम कितना हो गया आपका, ये हो गया 1/4, क्योंकि ये तीसरी टर्म है तो ये घूम करके यहाँ पर नीचे ही आ जाएगी आपकी, ठीक है ना, 1/4 हो गया आपका ये, और एप्सिलॉन नॉट ऑन एप्सिलॉन एम, और ये क्या हो गई, ई आर हो गई आपकी। अब आपने क्या किया, इसको मॉड्यूलेट किया, इसको मॉड्यूलेट करने पे आपने सिंपल वैल्यू रख दी यहाँ पर, एफ नॉट बटे एफ नॉट बाई 2 इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट बटे एप्सिलॉन एम, ये पलट के ऊपर चला गया। आगे कर लेते हैं इसको दूसरे पेन से, तो जब ये आगे चला गया आपका तो ये हो गया आपका 2 एफ नॉट ये भी अपॉन एफ नॉट इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन आर रिलेटिव, इसको हम लिख सकते हैं, ये इसकी वैल्यू हो गई आपकी एप्सिलॉन आर रिलेटिव वैद्यशीलता, ठीक है ना। अब ये कट गया यहां से, यानी ई आर कितनी हो गई आपकी, ई आर हो गई आपकी क्या करके 8। ठीक है बेटा, और इसका आप क्या कर दिए, मात्रक रख दीजिए, तो मात्रक आपका हो जाएगा कूलम स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर। ठीक है, तो इसको यहां पे करने के बाद में आपको समझ में आएगा कि रिलेटिव आपकी जो वैद्युशीलता है या आपकी जो सापेक्ष वैद्युशीलता है वो कहां पे हो जाती है। तो यहां पे आपका एक छोटा सा टॉपिक आगे जा करके पढ़ना है हम लोग को कि जो बल, कई सारे जो आवेश है, अब कोई आपकी वस्तु है, उस वस्तु के अंदर आप ये निर्धारित नहीं कर सकते हैं, जैसे आपने किसी चीज को क्वांटाइज कर लिया कि हमने 2 चार्ज रखे हैं तो उसके बीच के अभी तक हम लोग बात कर रहे थे। अब हम लोग करेंगे यहाँ पे कि कई सारे चार्जेस होंगे आपके, Q1 होगा, Q2 होगा, आपका इवन Qn तक होगा, वो एक दूसरे के ऊपर क्या फर्क डालते हैं, और जो आपका ये नियम होता है, नियम का सदिश स्वरूप क्या होता है। आज ये टॉपिक आपका यहां तक खत्म हो गया। आपने इसके बहुत अच्छे अच्छे सवाल किए, कल भी मैंने आपको सवाल करवाए थे और मैंने आज भी आपको सवाल करवाए हैं, तो इससे आपको घबराना नहीं है बस खाली, ठीक है। आपने देख लिया इसको, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। धन्यवाद, कृपया इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और थोड़ा देखिए इसको, थोड़ा आनंद लीजिए, थोड़ा उसके ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है ना। चलिए, गुड नाइट।